हाय गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू टुडेज वीडियो। दिस इज सोनिया एंड वी आर वाचिंग सोबिक्स व्लॉग। सो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आप एज अ फिजियोथेरेपिस्ट ऑस्ट्रेलिया में काम करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा और कैसे आप यहाँ पर एक रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट बन सकते हैं और यहाँ पर काम कर सकते हैं। गाइस, फिजियोथेरेपिस्ट इज वेरी पॉपुलर इन डिमांड इन ऑस्ट्रेलिया और एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपकी जो एवरेज सैलरी होती है दैट इज मोर देन 100K, यानी कि 100,000 से ज्यादा होती है। देखिए, अगर आपने अपनी होम कंट्री से फिजियोथेरेपी कर रखी है और आप वहां पर काम कर रहे हैं तो उस केस में आप लोगों को यहाँ पर एक असेसमेंट के प्रोसेस से गुजरना होता है और जो बॉडी यहाँ पर असेसमेंट करती है आपके डॉक्यूमेंटेशन का, आपकी क्वालिफिकेशन का, आपके वर्क एक्सपीरियंस का, वो है ऑस्ट्रेलियन फिजियोथेरेपी काउंसिल, दैट इज APC। सो गाइज, अगर आप ऑस्ट्रेलिया एज ए फिजियोथेरेपिस्ट माइग्रेट होना चाहते हैं तो उसके लिए 3 मेन रास्ते होते हैं। फर्स्ट है डायरेक्ट PR अप्लाई करना, सेकंड है आपका वीजा स्पॉन्सरशिप और थर्ड है आपका एज ए स्टूडेंट। गाइस, आज हम इन्हीं सारे प्रोसेस के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आप एज ए स्टूडेंट अगर ऑस्ट्रेलिया आते हैं फिजियोथेरेपी करने के लिए तो उसका क्या प्रोसीजर है। सो गाइस, देखिए, या तो आप आ सकते हैं बैचलर्स करने के लिए, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी में, और अगर आपने बैचलर्स कर रखी है अपनी होम कंट्री से तो आप आ सकते हैं मास्टर्स ऑफ फिजियोथेरेपी के लिए। एक चीज है जो आप लोगों को ध्यान रखनी है और वो ये कि अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स कुछ भी करते हैं तो आप लोगों को चेक करना है कि जो आपका कोर्स है वो आफ्रा से अप्रूव्ड होना चाहिए। आफ्रा इज ऑस्ट्रेलियन हेल्थ प्रैक्टिशनर रेगुलेशन एजेंसी। और जब भी आप बैचलर या मास्टर चूज करते हैं तो चूज कीजिएगा लीडिंग टुवर्ड्स रजिस्ट्रेशन। सेकंड पॉइंट हो गया कि देखिए, अगर आप डिग्री कोर्स करना चाहते हैं बैचलर या मास्टर तो उसके लिए इंग्लिश की रिक्वायरमेंट आप लोग को मीट करनी पड़ेगी एंड दैट इज 7 ईच। आप लोग यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं बट मोस्टली यूनिवर्सिटीज की जो रिक्वायरमेंट है दैट इज ए 7 ईच। तो अगर आप IELTS दे रहे हैं तो भी आप लोगों को 7 ईच चाहिए। आप चाहे PT दे सकते हैं, आप चाहे OET दे सकते हैं। नाउ गाइस, थर्ड चीज ये कि मान लीजिए आपने बैचलर्स किए और आप यहाँ से मास्टर्स करना चाहते हैं तो उस केस में आप लोगों के बैचलर्स में अपने हर सेमेस्टर में जो हर ईयर में जो मार्क्स हैं वो होने चाहिए एटलीस्ट 70%, तभी वो आप लोगों को मास्टर्स में कंसिडर करते हैं। सो गाइज, ये तो हो गई मेन रिक्वायरमेंट टू स्टडी। बाकी देखिए, जो भी स्टूडेंट वीजा की फॉर्मेलिटीज होती हैं वो आप लोगों को पूरी करनी पड़ेंगी। सब क्लास 500 के लिए फंड शो करने होते हैं, सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगाने होते हैं, बैंक स्टेटमेंट वगैरह सब कुछ। तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगाने पड़ेंगे और आप लोग अपना वीजा जो है वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या आप लोग चाहें तो पेपर एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। बैचलर्स या मास्टर्स की जो फी है एक्चुअली दैट डिपेंड्स अपॉन द यूनिवर्सिटी बट स्टिल 50,000 पर ईयर लगभग इसकी फी होती है ऑन एन एवरेज। स्टूडेंट वीजा से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे शेयर कर चुकी हूँ, लिंक मैं वीडियोस का नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप लोग देख सकते हैं डिटेल में कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और किस तरह से आप लोग को स्टूडेंट वीजा अप्लाई करना है। नाउ गाइस, अब बात करते हैं एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा पाथवे के बारे में। तो बेसिकली इस पाथवे के अंदर आप लोगों को सबसे पहले असेसमेंट करवाना होता है अपने डॉक्यूमेंट्स का। सो वो जो पाथवे है दैट इज कॉल्ड इट स्टैंडर्ड असेसमेंट पाथवे। स्टैंडर्ड असेसमेंट पाथवे के लिए जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपने अपनी होम कंट्री से फिजियोथेरेपी की मिनिमम लेवल की जो डिग्री है वो आप लोगों के पास होनी चाहिए, डिप्लोमा या डिग्री। मैं आप लोगों को APC वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप लोग उसमें सारी डिटेल्स अपने लेवल पे चेक कर सकते हैं। गाइज, आई एम नॉट अ फिजियोथेरेपिस्ट। मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन या तो वेबसाइट से कलेक्ट की है या फिर मैं जिन्हें जानती हूँ जो यहाँ पे ऑलरेडी एज ए फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं उनसे ही मैंने ये सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कलेक्ट की है। तो इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करने के लिए आप अपने लेवल पर वेबसाइट्स के लिंक है नीचे, उन पे सारी डिटेल देख सकते हैं, उनमें हर चीज को बहुत क्लियरली और सही एक्सप्लेन किया हुआ है। सो गाइज, जो स्टैंडर्ड असेसमेंट पाथवे है उसके मेनली 3 मेजर स्टेप्स हैं। सबसे पहला है आपका एलिजिबिलिटी असेसमेंट प्लस कल्चरल सेफ्टी ट्रेनिंग, सेकेंड है आपका रिटन असेसमेंट और थर्ड है आपका क्लिनिकल असेसमेंट। तो ये 3 स्टेप्स हैं जो आप लोगों को क्लियर करने होते हैं। सो गाइज, एलिजिबिलिटी असेसमेंट में क्या होता है, जो भी आप लोगों की फिजियोथेरेपी की क्वालिफिकेशन है मिनिमम लेवल की वो लोग चेक करते हैं। तो जितने भी आप अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे या और भी सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे, आपका वर्क एक्स लगाएंगे, वो सारे डॉक्यूमेंट जो अथॉरिटी है वो चेक करती है, वेरीफाई करती है। एप्लीकेशन करने के लिए आप लोगों को APC की वेबसाइट पर बनाना पड़ेगा अपना लॉगिन ID और जब आप लोग अपना लॉगिन ID बना लेंगे फिर आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट कर सकते हैं और उसमें आप लोगों को अपनी सारी बेसिक डिटेल्स भरनी होंगी और जो भी रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो सब अटैच करने होंगे। आप लोगों को ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स की स्कैन कॉपी ही लगानी है एंड डॉक्यूमेंट्स शुड बी इन इंग्लिश। अगर इंग्लिश में डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप लोगों को उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवाना पड़ेगा। आप नाटी से अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करवा सकते हैं। आप लोगों को अपने पासपोर्ट की कॉपी लगानी होगी। अगर कोई नेम चेंज का डॉक्यूमेंट्स है, चेंज मान लीजिए आपका कहीं कोई नेम चेंज हुआ है तो उससे रिलेटेड आप लोगों को डॉक्यूमेंट लगाना पड़ेगा। आपका अगर वर्क एक्स है
तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को लगाने होंगे। अपनी मेन डिग्री सर्टिफिकेट आप लोगों को लगाना होगा और साथ ही आप लोगों को इंडिविजुअल सारे सेमेस्टर्स की मार्कशीट भी लगानी होगी, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स का डिटेल हो कि आपने कौन कौन से सब्जेक्ट स्टडी किए हैं और किस किस सब्जेक्ट में कितना आपने स्कोर किया है। साथ ही आप लोगों को लगाना पड़ेगा अपनी होम कंट्री का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। एलिजिबिलिटी असेसमेंट का जो प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज 4 वीक। तो अगर आप लोगों के सारे डॉक्यूमेंट वन टाइम में प्रॉपर हैं, सही हैं, तो विद इन 4 वीक आप लोगों को इसका जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी असेसमेंट की जो फी है दैट इज 1136 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। जब आप लोग एलिजिबिलिटी असेसमेंट के लिए एप्लीकेशन कर देते हैं और फी पे कर देते हैं, उसके बाद आप लोगों को एक ईमेल आता है और उस ईमेल में आप लोगों को प्रोवाइड की जाती है इंफॉर्मेशन फॉर योर कल्चरल सेफ्टी ट्रेनिंग। तो ये सेफ्टी ट्रेनिंग भी आप लोगों को कंप्लीट करनी होती है और इस ट्रेनिंग में बेसिकली वो यही बताते हैं कि यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में फिजियोथेरेपिस्ट किस तरह से काम करते हैं, कैसे कम्युनिटी का टेक केयर करते हैं, क्या क्या उन लोगों की मिनिमम गाइडलाइन है जो उन्हें फॉलो करनी होती है। तो इसीलिए आप लोगों को ये ट्रेनिंग भी कंप्लीट करनी होती है और इस ट्रेनिंग में पासिंग मार्क्स इज 80%। आप लोगों को इतना स्कोर करना होता है और इसके लिए भी फी है एंड दैट इज 228 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, 228 ऑस्ट्रेलियन डॉलर आप लोग को पे करना होता है। इस ट्रेनिंग में ये कि अगर मान लीजिए फर्स्ट टाइम में आपसे ट्रेनिंग नहीं हुई है तो आप वापस से ट्रेनिंग कर सकते हैं। जब तक आप लोगों की ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं हो सकती है यू कैन रीअपियर, और रीअपियर के लिए आप लोगों को कोई भी फी पे नहीं करनी है। नाउ गाइज, एलिजिबिलिटी असेसमेंट और कल्चरल सेफ्टी ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद आप लोगों को इश्यू हो जाता है एक इंटरिम सर्टिफिकेट, और इस इंटरिम सर्टिफिकेट के बाद यू आर एलिजिबल फॉर द नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज योर रिटन असेसमेंट। नाउ गाइज, जो रिटन असेसमेंट है वो अगर आप चाहें तो ऑस्ट्रेलिया आकर भी दे सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में मेलबर्न और सिडनी में ये एग्जाम होता है, और अगर आप चाहें तो रिटन असेसमेंट आप अपनी होम कंट्री से भी कर सकते हैं। वेबसाइट पर क्लियरली गाइडलाइन दी हुई है कि अगर आप अपनी होम कंट्री से अपने होम में अगर ये रिटन असेसमेंट का एग्जाम देते हैं तो उसके लिए आप लोगों को क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी पड़ेंगी। आप लोगों के पास प्रॉपर एक लैपटॉप होना चाहिए, और जो डेस्क जहाँ पर आप एग्जाम देंगे वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए। तो इस तरह की जनरल गाइडलाइन उन्होंने दे रखी है, आप लोग वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं। और ये रिटन असेसमेंट साल में होता है 4 बार, मार्च, जून, सितंबर एंड दिसंबर। तो आप किसी भी टाइम पर इसको बुक कर सकते हैं। इन 4 मंथ्स में ये एग्जाम होता है। अगर आप लोगों का रिटन असेसमेंट क्लियर नहीं होता है तो आप दोबारा दे सकते हैं, लेकिन आप लोगों को फी भी दोबारा पे करनी होगी। ये रिटन असेसमेंट में आप लोगों के 2 पेपर्स होते हैं और ईच पेपर में आप लोगों को 15 केसेस दिए जाते हैं, और हर पेपर में केसेस के बेस्ड पर होते हैं 60 क्वेश्चन होते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और 2 घंटे का होता है ये एग्जाम। ये एग्जाम एक ही दिन में हो जाता है, मॉर्निंग एंड इवनिंग। इसके लिए भी जो पासिंग मार्क्स है दैट इज 50%। रिटन असेसमेंट की जो फी है दैट इज 1958 ऑस्ट्रेलियन डॉलर, एंड विद इन 6 वीक्स आप लोगों को रिटन असेसमेंट का जो रिजल्ट है वो मिल जाता है। नाउ गाइज, रिटन असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद होता है आपका क्लिनिकल एग्जाम, दैट इज योर प्रैक्टिकल एग्जाम। तो ये एग्जाम आप अपनी होम कंट्री से नहीं दे सकते हैं, इसके लिए आप लोगों को आना पड़ेगा ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में ये एग्जाम होता है मेलबर्न में। क्लिनिकल एग्जाम के लिए आप अपने रिटन असेसमेंट और अपने इंटरिम सर्टिफिकेट के बेसिस पर अप्लाई कर सकते हैं टूरिस्ट वीजा, और फिर आप लोग आ सकते हैं ऑस्ट्रेलिया। नाउ गाइस, अब बात करते हैं कि क्लिनिकल असेसमेंट में बेसिकली होता क्या है। तो देखिए, इसमें क्या है, एक सिमुलेशन लैब होती है जहां पर आप लोगों की प्रैक्टिकल नॉलेज को चेक किया जाता है, और वहां पर जो प्रोफेशनल एक्टर्स होते हैं जो कि एक्ट करते हैं एज अ पेशेंट, और आप लोगों को उन्हें ट्रीट करना होता है, और फिर अकॉर्डिंगली ही आप लोगों का असेसमेंट होता है कि आप लोगों को कितनी प्रैक्टिकल नॉलेज है। क्लिनिकल असेसमेंट में बेसिकली आप लोगों के 3 मेजर कंपल्सरी कंपोनेंट्स होते हैं। So the first one is musculoskeletal physiotherapy, second one is neurological physiotherapy, and third one is cardiorespiratory physiotherapy। तो ये 3 ही मेजर कंपोनेंट होते हैं जिनके बेसिस पर आप लोगों का क्लिनिकल असेसमेंट होता है। क्लिनिकल असेसमेंट का जो रिजल्ट है वो भी आपको विद इन 14 डेज मिल जाता है। क्लिनिकल असेसमेंट में आप लोगों को ये तीनों जो पेपर्स हैं, तीनों कंपोनेंट्स जो हैं, इनको क्लियर करना होता है। अगर आप किसी भी एक को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो यू कैन रीअपियर, और उस केस में आप लोगों को दोबारा उसी पर्टिकुलर कंपोनेंट के लिए फी भी पे करनी होगी। फॉर ईच कंपोनेंट देयर इज अ फी एंड दैट इज 1421 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। एंड गाइस, क्लिनिकल एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ विद द फिजियोथेरेपी बोर्ड, और आप आफ्रा की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, एंड देन यू कैन वर्क हेयर एज अ फिजियोथेरेपिस्ट। आप उस केस में फिर अपने लिए यहाँ पर एक स्पॉन्सरशिप ढूंढ सकते हैं। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं
जो कि हैप्पीली आप लोगों को जो है स्पॉन्सरशिप दे देंगी एंड देन यू कैन अप्लाई फॉर योर वर्किंग वीजा और फिर आप यहाँ पर एज ए रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपी काम कर सकते हैं। देयर इज वन मोर वे गाइस कि जब आप लोग अपना एलिजिबिलिटी असेसमेंट कंप्लीट करते हैं और आप लोगों को इंटरिम सर्टिफिकेट इशू होता है, अगर आप लोग चाहें तो इंटरिम सर्टिफिकेट के बेसिस पर भी आप लोग अपनी जो जॉब्स है वो फाइंड करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग यही करते हैं कि इंटरिम सर्टिफिकेट के बाद जॉब्स अप्लाई करते हैं, कंपनीज ढूंढते हैं। अगर आप लोगों को उस वक्त भी कोई जॉब मिल जाती है या स्पॉन्सरशिप मिल जाती है तो आप उस केस में भी ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं और यहाँ पर आकर जॉब भी कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने फर्दर रिटन एग्जामिनेशन और क्लिनिकल एग्जामिनेशन की तैयारी भी कर सकते हैं। सर्टिफिकेट के बाद यू कैन नॉट वर्क एज ए फुल फिजियोथेरेपिस्ट। आप लोगों को एक फिजियोथेरेपिस्ट के सुपरविजन में ये काम करना होता है। इंटरिम सर्टिफिकेट आप लोगों का 2 साल के लिए वैलिड होता है, तो तब तक आप लोग काम भी कर सकते हैं सुपरविजन में और अपने फर्दर एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं। इंटरिम सर्टिफिकेट के साथ साथ ही आप लोगों को 7 ईच बैंड भी चाहिए, उसी के बेसिस पर आप लोग अपने लिए जॉब ढूंढ सकते हैं। नाउ गाइस अब बात करते हैं डायरेक्ट पीआर के बारे में। तो देखिए, अगर आप अपने होम कंट्री में एज ए रजिस्टर्ड फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं, आप लोगों के पास वर्क एक्सपीरियंस है, तो अगर आप लोग चाहें तो डायरेक्ट पीआर भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग चेक कर सकते हैं पॉइंट टेबल पर कि क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं। तो जो मिनिमम पॉइंट्स की रिक्वायरमेंट होती है देखिए पीआर अप्लाई करने के लिए, दैट इज 65 पॉइंट्स। लेकिन आपके पास अगर हायर स्कोर होगा, फिजियोथेरेपिस्ट के देखिए मेनली बोलते हैं कि अगर आपके पास 90 पॉइंट्स हैं तो इट्स गुड चांसेस फॉर यू टू गेट द पीआर। आप लोगों की जो एज है इसके लिए वो होनी चाहिए लेस देन 45 और आइल्स में होने चाहिए आपके 7 ईच बैंड्स। और अगर आप पीटीई देते हैं तो 65 ईच और अगर आप ओईटी दे रहे हैं तो उसमें होना चाहिए बी ईच। देन यू कैन एलिजिबल फॉर द पीआर और फिर आप अपनी पीआर अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे तो 189 वीजा अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप अप्लाई कर सकते हैं 190। सो गाइस दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन कि आप ऑस्ट्रेलिया में एज ए फिजियोथेरेपिस्ट कैसे काम कर सकते हैं। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से मिलूंगी आपसे एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।